तो कुल मिलाकर अभी तक पुलिस अंधेरे में तीर मार रही है। अभी तक उनको समझ में नहीं आ रहा है कि दरअसल ये किया किसने है और ये शख्स कहां गायब हो गया। काफी समय बीत चुका है, हमारे साथ इस पर चर्चा करेंगे क्योंकि सैफ अली खान के घर पे हमला होता है, शाहरुख खान के घर की रेकी होती है, सलमान खान वहां पर बुलेट प्रूफ कांच लगाकर अपना घर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और बांद्रा में ये पहले मामले नहीं है, ऐसे कई सारे मामले इस इलाके में रॉबरी के, घुसने के हो चुके हैं, उस पर भी हम नजर डालेंगे। लेकिन इसी पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ अशोक पंडित फिल्म प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, मुंबई से जुड़ रहे हैं। उसके साथ साथ राम कदम भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में शामिल होंगे। शाइना इंसी शामिल होंगी, शिवसेना की प्रवक्ता भी शाइना इंसी है। आनंद दुबे शिवसेना यूबीटी के प्रवक्ता है और उसके साथ साथ नसीर अब्दुल्ला भी इस चर्चा में शामिल होंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ में लीलावती अस्पताल के सीईओ डॉक्टर नीरज उत्तमानी इस वक्त जुड़ रहे हैं। उनसे सबसे पहले कुछ सवाल पूछ लेंगे क्योंकि आखिरकार ये मामला हुआ कैसे, किस तरीके से हॉस्पिटल ने उस पर रिएक्ट किया और क्या देखा उन्होंने, उस पर हम उनसे पूछताछ करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आज तक से बात कर रहे हैं इसके लिए। लेकिन पहला सवाल तो यही है क्योंकि सब लोग सकते में हो गए कि सैफ अली खान अस्पताल में दाखिल हुए तो आपने क्या देखा, क्योंकि ऑटो रिक्शा में बैठकर वहां पर वो पहुंचे थे रात को और कुछ नहीं कर पाए। रात को 2:30 बजे के करीब ऑटो रिक्शा में बैठकर वहां पर पहुंचे, क्या देखा आपने सर? 2:45 बजे के करीब, 2:45 से 3 के बीच में सैफ साहब आए थे और वो अपने छोटे से बेटे के साथ आए थे, तैमूर, और उसका बच्चों का केयर टेकर भी था। बट ये लोग आए थे पूरे कपड़े में ब्लड था सैफ अली खान साहब के कपड़ों पे, और बट ही वॉज वॉकिंग आए, वो ऐसा चलते हुए आए हैं। बच्चू भी एकदम साथ में उनके चलते हुए आया है। दोनों कैजुअलिटी एंटर किए, मेरे जूनियर डॉक्टर्स ने सब जांच की। उसके बाद इमीडिएटली उनके वुंड्स क्लीन करके थोड़ा एक टेम्पररी ड्रेसिंग जैसा लगा के उनको इमीडिएटली सिटी के लिए शिफ्ट किया। बच्चू ने थ्रू आउट, बच्चू भी साथ में कोऑपरेट किया थ्रू आउट। हम लोग को ऐसा लग रहा था कि वो रोएगा बिना पिताजी के जब वो खासतौर पे सीटी के लिए अंदर जाएंगे, बट वो अच्छे से मैनेज हुआ। और सीटी करने के बाद जब हमने डिसाइड किया कि हमको न्यूरो सर्जन को बुलाना पड़ेगा क्योंकि अंदर एक फॉरेन बॉडी है जो स्पाइन के अंदर तक गया हुआ है, और प्लास्टिक सर्जन बुलाना पड़ेगा क्योंकि रिस्ट में एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा कट था जिसके लिए भी एक प्लास्टिक सर्जन की सख्त ज़रूरत थी, प्लस एक बहुत डीप कट नेक में भी था जहाँ भी प्लास्टिक सर्जन की ज़रूरत थी। तो इसके लिए हमने अपनी टीम को ऑर्गेनाइज़ किया। फॉर्चुनेटली हमारा सब टीम भी टाइम से सब आ गया। और ओनली ये बारे में एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि जो सैफ साहब ने हिम्मत दिखाई है वो एक रियल हीरो के जैसी है, जो वो चलते हुए आए हैं विद इतने सारे घाव, सब जगह से ब्लीडिंग हो रहा है, और वो चलते हुए 7 साल के बच्चे के साथ आए हैं। तो ऐसा लगा, हम लोग को भी ऐसा लग रहा था कि अरे सही में पिक्चर का हीरो आ रहे हैं, लेकिन वो रियल हीरो हैं यहाँ पे। नहीं, लेकिन बहुत जल्दी वो वहां पर पहुंच गए, क्या ये मददगार साबित हुआ? क्योंकि 2:48 तक वहां पर हमने देखा कि वो पहुंच गए थे, तो इसका फायदा होते हुए नजर आया आपको? 2:37 की वक्त हमने सीसीटीवी में देखा है कि वो शख्स वहां से एग्जिट कर रहा है, और वहां पर 2:48 तक सैफ अली खान वहां पर पहुंच गए थे। नहीं, फिर और ब्लीडिंग होने से उनका ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता, उनको दूसरी तकलीफें शुरू हो जाती। फिर हमको पहले उनका ब्लड प्रेशर ठीक करने के लिए पहले तो 2-3 बोतल ब्लड चढ़ाना पड़ता, तब तक हम कुछ और ऑपरेशन नहीं कर पाते। उन्होंने बहुत अच्छा किया। कभी भी ऐसे समय में आप जल्दी से जल्दी अस्पताल पहुंचिए। क्या मेथड से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, वो सेकेंडरी है। आप जितना जल्दी अस्पताल पहुंचेंगे उतना जल्दी आपका इलाज शुरू हो सकता है। तो उन्होंने वही समझदारी दिखाई और वॉकिंग आए हैं। एक आदमी को 2 वुंड रहते हैं तो आ करते रहता है वो, इनका 6-6, 7-7 वुंड है, और ये चलते हुए वॉक इन, स्ट्रेचर भी नहीं लिया उन्होंने, वॉक इन अंदर हॉस्पिटल तक आए हैं। लेकिन अस्पताल के कई सारे कागजात होते हैं, खुद निर्णय ले पा रहा था कि किस तरीके की ट्रीटमेंट होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। उसके साथ में हरी, उनका जो मददगार है, वो उनके साथ में था, जो उन पे घर पे काम करता है। क्या ये सब वो कर पा रहा था, सैफ अली खान कर पा रहे थे? हाँ, कंसेंट भी उन्होंने खुद साइन किए। वो अपना ट्रीटमेंट प्लान में पूरा खुद इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे थे। उनको खुद से मालूम था, उनको ठीक से बताया गया हम प्लास्टिक सर्जन किस लिए बुला रहे हैं, न्यूरो सर्जन किस लिए बुला रहे हैं, और क्या क्या ट्रीटमेंट होगा, कैसा ऑपरेशन होगा, क्या एनेस्थीसिया दिया जाएगा। सबका कंसेंट वो खुद समझ के खुद साइन किए हैं।
एंड ही वॉज एकदम बैलेंस्ड इंडिविजुअल के जैसे। उन्होंने पूरा समझ के अपने हिसाब से सब किया, और मेरे को तो हीरो जैसे लगे। एक्चुअल फिल्म हीरो तो अलग है, लेकिन यहाँ एज अ पेशेंट हीरो आई वुड से। लेकिन बाकी भी मरीज वहां पर आते हैं, कुछ अलग लगा उसमें? क्योंकि अचानक एक रिक्शा आती है, वहां सैफ अली खान उतर के आते हैं, उन्हें चोटें लगी हुई है, उन पर वार किया गया है, कुछ अलग लग रहा था उसके वजह से। ये इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि हीरो है एक्चुअल हीरो, क्योंकि बहुत जगह तक हम देखें कि लोग फिर पेन में फिर लेट जाते हैं आके, या फिर रिश्तेदारों के भरोसे बैठ जाते हैं। ये तो खुद चल के आए हैं, और इनका सबसे बढ़िया रिश्तेदार इनका सन था जो इनके साथ था। नहीं, आपका मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, आप कह रहे थे कि भाई एकदम सीधे सीधे वो आ गए थे, वो लंगड़ा भी नहीं रहे थे। और क्या उसकी रिकवरी के बारे में आप क्या कह पाएंगे? तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले वी हैव टू, हम लोग को कैसे भी खून रोकना है उनका। तो कुछ जगहों पे टाइट ड्रेसिंग करके, कुछ जगहों पे, इनफैक्ट घर वालों को भी मैं सजेस्ट करूंगा, ऐसा कभी वुंड्स होते हैं तो आप लोग कम से कम टाई कर दीजिए, दुपट्टा वगैरह पकड़ के, या जो घर में है चीज किसी से बांध दीजिए, ताकि वो टेम्परली वहाँ का खून बंद हो जाए। तो हम भी वही किए, पूरा क्लीनिंग वुंड्स करके हमने इनका ड्रेसिंग कर दिया टेम्पररी, जिससे इनिशियली थोड़ा खून कम हो जाए बहना। और उसके बाद इमीडिएटली हम सीटी स्कैन ले लिए। हम लोग का ये प्लानिंग हो चुका था कि इसके केस में अपने को सब बड़े बड़े घाव जो हैं उनको थिएटर में जाके रिपेयर करना पड़ेगा। मेरी थिएटर की टीम रेडी होना शुरू हो गई थी, मेरा प्लास्टिक सर्जन घर से आ चुका था यहाँ, और मेरा न्यूरो सर्जन को बुला लिया गया, क्योंकि ये सब की ज़रूरत थी इनके पर्टिकुलर केस के लिए। तो ये सब लोगों ने इमीडिएटली, इनफैक्ट 1 घंटे के अंदर तो हम थिएटर के अंदर भी पहुँच गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उत्तमानी कि आपने आज तक से बातचीत की इस पूरे मामले को लेकर, और जिस तरीके से ये पूरा मामला हुआ है, सब लोग सख्ते में हैं।